हाय लर्नर, इस वीडियो हम फ्रेमिंग क्वेश्चन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की चर्चा करेंगे जो अलग अलग पेज पर दिए गए हैं। तो शुरू से अंत तक देखिएगा। हम फ्रेमिंग क्वेश्चन क्या है इसका डिस्कशन हम आने वाले पेज पे करेंगे कि एक फ्रेमिंग क्वेश्चन क्या। फ्रेमिंग क्वेश्चन करने का मतलब एक साधारण वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य बनाना होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में फ्रेमिंग क्वेश्चन करना एक महत्वपूर्ण और वर्थ केयरिंग टॉपिक है। कभी कभी फ्रेमिंग क्वेश्चन बहुत कठिन होता है। फ्रेमिंग क्वेश्चन करना अभ्यास के द्वारा आसानी से सीखा जा सकता है। फ्रेमिंग क्वेश्चन एक कला है जिसके द्वारा लोगों से प्रश्न करके उनके मन की बात आसानी से हम जान सकते हैं। हाय लर्नर्स, इस पेज पे हम देख रहे हैं QASMR। एक सिंपल सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में फ्रेम करना है। तय है कि किसी भी सेंटेंस को जब हम इंटेरोगेटिव में फ्रेम करते हैं उस दरमियान हमको कुछ ऐसी आवश्यक चीज़ें होती हैं जिनका जानकारी होना है। उनका जानकारी हम QASMAR के तहत रख सकते हैं। और ये वे तथ्य हैं जब भी एक सेंटेंस को इंटरोगेटिव में हम फ्रेम करते हैं तो उस दरमियान इनकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे क्या है ये चीज़ देखने का प्रयास करते हैं। Q फॉर क्वेश्चन वर्ड, A फॉर ऑक्सिलरी वर्ब, S फॉर सब्जेक्ट, M फॉर मेन वर्ब, R फॉर रिमेनिंग वर्ब। तो इनका प्रयोग हम किसी भी सेंटेंस को जब हम क्वेश्चन में फ्रेम करते हैं तो इनका प्रयोग कहीं न कहीं ज़रूरत पड़ती है। तो ये जानकारी होना ज़रूरी है कि QASMR क्या होता है। लर्नर, नेक्स्ट वाले पेज पे हम देखते हैं कि एक जो सेंटेंस को हम क्वेश्चन में फ्रेम करते हैं तो किन दो विधियों के माध्यम से इनको हम चेंज करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट वाले पेज पर। हाय लर्नर, स्क्रीन पेज पे देख रहे होंगे दो हेडिंग के रूप में लिखे हुए हैं। पहला है क्वेश्चन सेंटेंस विदाउट क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन सेंटेंस विद क्वेश्चन वर्ड। इसमें हम करते क्या हैं, इन्हीं दो माध्यम से हम एक अफर्मेटिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं। तो हम पहले टॉपिक को देखते हैं लर्नर, जो लिखा है क्वेश्चन सेंटेंस विदाउट क्वेश्चन वर्ड। अगर इसको शब्दों का ही अध्ययन करते हैं तो आपको मिल जाएगा विदाउट। विदाउट की जो हिंदी होता है के बिना। अब की बिना से आप समझ पा रहे होंगे, जब एक सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में हम जब फ्रेम करेंगे तो बिना किसी प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किए बिना ही उसे हम प्रश्नवाचक में बदलने का प्रयास करेंगे। अर्थात जहाँ एक साधारण सेंटेंस को प्रश्नवाचक बनाने में किसी प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, उस कंडीशन में बना हुआ सेंटेंस हमारा पहले प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य के बनाने की प्रक्रिया में शामिल होता है। लर्नर्स, दूसरे वाले पे देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि लिखा हुआ क्वेश्चन सेंटेंस विद क्वेश्चन वर्ड। अब यहाँ पे शब्द विशेष की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे लिखा है विद, और यहाँ क्या था विदाउट। तो विदाउट मतलब के बिना हो गया। अब विद मतलब क्या हो जाएगा, के साथ। अब यहाँ से लर्नर्स आप देख सकते हैं कि जब एक अफर्मेटिव सेंटेंस को हम प्रश्नवाचक बनाते हैं तो प्रश्नवाचक बनाने की प्रक्रिया में हम जब प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके प्रश्नवाचक बनाते हैं तो उस कंडीशन में इस हेडिंग के तहत हम लेके आते हैं। इसमें हम प्रश्नवाचक शब्दों के माध्यम से ही एक सिंपल सेंटेंस को प्रश्नवाचक में चेंज करते हैं। हाय लर्नर, स्क्रीन पेज पे देख रहे होंगे जो हमारी पहली हेडिंग थी, जो था क्वेश्चन सेंटेंस विदाउट क्वेश्चन वर्ड। अर्थात हम इसमें एक अफर्मेटिव सेंटेंस को जब इंटेरोगेटिव में हम फ्रेम करेंगे तो उस दरमियान देखेंगे कि किस प्रकार से हम बदलते हैं। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि विदाउट वाला अर्थात के बिना वाले में, अर्थात जब एक सेंटेंस को हम प्रश्नवाचक में चेंज करेंगे तो उस समय हम किसी भी प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। तय है। तो इसमें ज़रूरत किस चीज़ की पड़ेगी, इसमें हम इसके हेल्पिंग वर्ब का सहारा लेते हैं। वो हेल्पिंग वर्ब हमारे कौन कौन से हैं लर्नर, देखने का प्रयास करते हैं। जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसमें हो जाता है इज होगा, एम होगा, फिर हमारा लर्नर आर हो जाएगा, वर हो जाएगा, डू हो जाएगा,
डज लिखेंगे, डिड हो जाएगा, हैज हो जाएगा, हैव लिखेंगे, हैड होगा, विल होगा, लर्नर शैल होगा। अर्थात इस तरीके जितने भी हमारे टेंस के सहायक क्रिया हैं उनका सारा प्रयोग करके हम एक सिंपल सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में फ्रेम करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं लर्नर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो ये है, यू नो मी। लिखा है यू नो मी। अर्थात यू नो मी से तात्पर्य यहाँ पे क्या आप मुझे जानते हैं, इसका इंट्रोगेटिव हमें फ्रेम करना है तो मुझे मिलेगा कि यह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम इंट्रोगेटिव में फ्रेम करेंगे तो इसकी सहायक क्रिया डू और डज होती है। तो जो डू और डज होता है तो तय है कि यू के साथ जब हम प्रयोग करते हैं उस कंडीशन में हमारा होता है डू। तो लर्नर कहीं न कहीं जब हम डू और डज के सहारे से सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में फ्रेम करेंगे तो हम यहाँ पे डू को हम पहले लिखेंगे। हो गया यहाँ पे डू के बाद हम क्या कर लेंगे, यू कर लेंगे। यू के बाद सेंटेंस हमारा सीधे V1 में जाती है तो KNOW हो जाएगा। नो के बाद सीधे लिखेंगे यहाँ पे मेन। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें लर्नर्स है वो ये है कि इसके लास्ट में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो तय है इस तरीके से हमने देखा कि एक सिंपल सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में फ्रेम करने के लिए उसी सहायक क्रिया जो डू है, डू को हम कर्ता से पहले कर देते हैं और लास्ट में जाकर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इस तरीके से सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव में फ्रेम हो जाता है। लर्नर एक टॉपिक और देखते हैं, ही इज़ रीडिंग। ही इज़ रीडिंग। तो ही इज़ रीडिंग ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसकी सहायक क्रिया देख रहे हैं यहाँ पर इज है, इज को कर्ता से पहले कर देंगे। अर्थात लिखेंगे यहाँ पर इज ही, READING, इज ही रीडिंग के बाद लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से देखते हैं यहाँ पे जो सहायक क्रिया इज है, इसको हमने पहले कर दिया और जो कर्ता हमारा ही है, ही को बाद में कर दिया। अर्थात इसको यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया। इस कंडीशन में यह सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव में फ्रेम हो गया। लर्नर एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यहाँ पे यू वेंट लिखा है, यहाँ पे यू वेंट। जो यू वेंट लिखा है इसमें सहायक क्रिया हम पहले कर देंगे तो तय ही इंट्रोगेटिव में बन जाएगा। उससे पहले देखते हैं कि ये हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसकी सहायक क्रिया डिड होता है। तो कंडीशन यहाँ पे क्या बनेगा, सहायक क्रिया पहले जा रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे डिड। डिड के बाद हो जाएगा यहाँ पे यू के बाद लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा ये जो मेरा V2 वो किस में चेंज हो जाएगा, V1 में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, गो। और गो के बाद हम लगा दें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमारा यू वेंट का हमने जब इंट्रोगेटिव में फ्रेम कर दिया तो डिड यू गो के रूप में हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंज हुआ। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सेंटेंस विदाउट क्वेश्चन वर्ड में हमने सेंटेंस को सीखा कि कैसे प्रश्नवाचक बनाते हैं। तो इसमें सहायक क्रिया महत्वपूर्ण होता है और सहायक क्रिया इज, एम, आर, वाज, वर, एंड, कुड, इसी के माध्यम से हम प्रश्नवाचक वाक्य को बनाने का प्रयास करते हैं। हाय लर्नर, स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये हमारा जो प्रश्नवाचक बनाने का जो मेथड है ये 2 टाइप्स है। अर्थात दूसरा वाला प्रश्नवाचक बनाने का तरीका है, इसमें हम बिना प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किए हुए एक सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में फ्रेम नहीं कर पाते हैं। तो ये हमें देखना होगा कि कब हम किस प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किस सेंटेंस को अब इंट्रोगेटिव में बनाने में करेंगे। तो तय है कि आपको सबसे पहले एक अफर्मेटिव सेंटेंस में ये समझना होगा कि किस प्रकार का इन्फॉर्मेशन मांगा गया है। जैसे यदि किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी व्यक्ति के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मांगा गया है तो तय है कि उसमें प्रश्नवाचक शब्द हो का प्रयोग करेंगे। जैसे किसी ने पूछा हु इज ही, तो उत्तर निकल के आएगा ही इज राम। दूसरा वाला हम शब्द लेते हैं, यहाँ पे लिखा है प्लेस। अगर दिए हुए अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी स्थान के बारे में कोई जानकारी हासिल करने का प्रयास किया गया है तो वहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द हम वेयर का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर कोई ये प्रश्न ये पूछे वेयर डू यू लिव, तो उत्तर मिलेगा इन महाराजगंज। तो महाराजगंज के संदर्भ में कहीं कहीं स्थान है और स्थान से संदर्भित हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक शब्द वेयर का प्रयोग करेंगे। अगला देखते हैं, यहाँ पर लिखा है रीजन। अगर किसी सेंटेंस में किसी प्रकार का कारण जानने का प्रयास किया गया है तो इंट्रोगेटिव में फ्रेम करने के लिए हम वाई का प्रयोग करेंगे। अगला देखते हैं लर्नर, इसमें जो हमारे शब्द हैं यहाँ पर लिखा गया है, अगर इसमें हम
टाइम से संबंधित किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं तो तय है कि वहाँ पे व्हेन का प्रयोग करेंगे। यदि किसी सेंटेंस में तरीका का अगर इन्फॉर्मेशन अगर गैदर करना है तो प्रश्नवाचक शब्द हाउ का प्रयोग करेंगे। यदि किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट, आइडिया, एक्शन इनसे संदर्भित कोई सूचना मांगा गया है तो तय है कि उस प्रश्नवाचक शब्द बनाने के लिए हम व्हाट का प्रयोग करेंगे। लर्नर्स, अगर किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर चॉइस की बात की गई है, पसंद की बात कही गई है, तय है कि उस सेंटेंस को प्रश्नवाचक बनाने के लिए हम विच का प्रयोग करेंगे। अगला यहाँ पे देख रहे हैं लर्नर, जो है हमारा पोजीशन मतलब होता है अधिकार। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में अधिकार की बात किया जा रहा है तो तय है प्रश्नवाचक शब्द हु का प्रयोग करेंगे। अगला इसमें देखते हैं लर्नर, यदि हमारे किसी में ऑब्जेक्ट और वर्ब से संबंधित किसी प्रकार की बात मांगी गई है तो वहाँ पर हम हुम का प्रयोग करेंगे। यदि किसी सेंटेंस में डिस्क्रिप्शन अर्थात विवरण की बात कही गई है तो वहाँ पे हम व्हाट काइंड का प्रयोग करेंगे। यदि किसी सेंटेंस में टाइम की बात किया गया तो व्हाट टाइम का प्रयोग करेंगे। लर्नर, इसी तरीके से जो हमारे प्रश्नवाचक शब्द हैं अलग अलग तरीके से, जैसे देख रहे हैं क्वांटिटी हमारा यदि काउंटेबल है तो उस कंडीशन में हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। संख्यात्मक में अगर रहेगा तो हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। यदि वही अमाउंट हमारा प्राइस है, अनकाउंटेबल है, तो हाउ मच का प्रयोग करते हैं। ऐसे में देखते हैं अगर किसी सेंटेंस में ड्यूरेशन या किसी की लेंथ की अगर बात करता है तो हाउ लॉन्ग प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करते हैं सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। यदि किसी सेंटेंस में, लर्नर यहाँ पे देख रहे हैं, यदि किसी सेंटेंस में फ्रीक्वेंसी अर्थात कोई काम कितनी बार हुआ है उसका इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हम हाउ ऑफन का प्रयोग करेंगे। तो लर्नर, इन तरीक़ों से हम हिंदी सेंटेंस में अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस में इस प्रकार का जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको समझ करके हम दिए हुए इस लिस्ट में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके एक अफर्मेटिव सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thanks for watching this video. Subscribe, like and share.